Hello everyone, today we are going to start the revision of our 18th chapter, that is the Mauryan age. जो मौर्यन एज थी वो नंद डायनेस्टी के बाद स्टार्ट होती है। इसके जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही वाज बोर्न ऑफ मूरा, जो एक शूद्र वुमेन थी और इनका बर्थ नंदास के कोर्ट में हुआ था। लेकिन कई जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन डायनेस्टी थी वो एक रूलिंग क्लैन से बिलोंग करती थी, रूलिंग रिपब्लिक क्लैन पिपलीवाना के, जो कि नेपाली स्ट्राई के गोरखपुर रीजन का एक हिस्सा था। रिपब्लिक क्लैन था जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उन्होंने जो नंदास के लास्ट के जो वीक रूलर्स थे उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, उनकी मदद से उन्हें ओवरथ्रो कर दिया। और जो चाणक्य का मतलब मैकेनाइजेशन था चंद्रगुप्त के एनिमीज़ के खिलाफ, वो विशाखा दत्ता ने अपने ड्रामा मुद्राष्ट्रका में काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट किया हुआ है। ग्रीक राइटर्स के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी पावरफुल मतलब रूलर थे। उन्होंने 6 लाख की आर्मी मेंटेन कर रखी थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान के एक हिस्से के साथ साथ अपनी बेटी को भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग इंडिया के हर पार्ट को रूल करते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। और जो संघ वगैरह थे जिन्हें जो कौटिल्य है वो ऑब्स्टेकल मानते थे अपने एम्पायर की ग्रोथ में, उन पे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्वायर कर दिया था। इनकी इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनके काफ़ी अच्छा एलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। इनके बारे में हमें मेगास्थनीज, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, जो मतलब पाटलिपुत्र में रहने आए थे, जो उस टाइम मौर्यन की सिटी थी, उन्होंने अपने कुछ अकाउंट्स दिए हैं जिनसे वो, हालांकि जो मेगास्थनीज के ओरिजिनल अकाउंट्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ एडिशन या फिर सप्लीमेंट्स हमें इंडिका बुक से देखने को मिलते थे। जो और उसके बाद जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छे मतलब सोर्स वगैरह प्रोवाइड किए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे एविडेंट ऑटोक्रेट थे जो अपनी मतलब सारी पावर्स थी अपने हाथ में कंसंट्रेट करके रखते थे। वो अगर अर्थशास्त्र के मारे तो वो एक आइडियल किंग थे जो अपनी प्रजा की खुशी में अपनी खुशी समझते थे। और जो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो किंग था वो एक काउंसिल उसे असिस्ट करते थे, लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं हुआ कि वो काउंसिल की जो एडवाइस वगैरह थी वो बाउंडेड थी। जो एम्पायर था वो कुछ नंबर ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और जो हर प्रोविंस थी वो किसी एक प्रिंस के अंदर मतलब रखी जाती मतलब गवर्न होती थी। और जो प्रिंस था वो किसी रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और जो दोबारा से वो प्रोविंसेस वगैरह थी वो दोबारा से छोटी छोटी यूनिट्स में अरेंज की जाती थी और रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स बनाए जाते थे। जो लार्ज सिटीज़ वगैरह की एक्सकेवेशन हमें मौर्यन टाइम्स में देखने को मिलती थी, जैसे पाटलिपुत्र, कौसाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला। मेगास्थनीज में अपने अकाउंट में पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र किया। इन्होंने पाटलिपुत्र की काफ़ी अच्छी विशेषताएं वगैरह बताई। इन्होंने जो पाटलिपुत्र बताया कि उन्हें सिटी ऑफ गेट्स कहा जाता था। इसे पहले पाटलिपुत्र की जगह पलीबोत्रा भी बोलते थे। इन्होंने बताया कि ये 9.33 मीटर्स लॉन्ग और 1.7 माइल्स अब्रोड थी। और जो मतलब ये उस टाइम की कैपिटल सिटी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती थी। और जो कमेटी थी उसमें 6 जनरली 6 मेंबर कमेटी होती थी, जो जनरली सैनिटेशन, वाटर, हेल्थ वगैरह और इन मतलब मेजरमेंट्स वगैरह इन सारे इश्यूज से रिलेटेड होती थी। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो डजन्स ऑफ डिपार्टमेंट मतलब सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कवर करती थी। जो मतलब ज़्यादातर खर्च वगैरह था चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन का वो बड़ी आर्मी को मेंटेन करने में जाता था। और प्लिनी की माने तो चंद्रगुप्त ने 6 लाख सोल्जर्स को अपॉइंट कर रखा था, 30 कैवलरीमैन और 9,000 एलिफेंट्स इनके चंद्रगुप्त मतलब मौर्यन आर्मी में हमें देखने को मिलते थे। जो मौर्यन मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट ऑफ द नंदास। और जो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो डायनेस्टी थी वो अपना जो एक्सपेंसेस वगैरह था वो सारे रिसोर्सेज, सारे स्टेट लैंड वगैरह को अपने अंडर कंट्रोल करके रखती थी। और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह जो स्टेट था वो सारी कल्टिवेटेड लैंड को अपने अंडर कर लेता था। और जो वर्जिन लैंड वगैरह थी उसे ओपन कर दिया गया था कल्टिवेशन के लिए न्यू पेजेंट्स को। और जो अपीयर्स दैट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स वेरिएड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। एंड इमरजेंसी के वक्त जो पीजेंट्स वगैरह थे उनसे मोर क्रॉप्स मतलब उन्हें मोर क्रॉप्स उगाने के लिए बोला जाता था। जो नेचुरली ब्रॉड वॉस्ट रिसोर्सेज थे रॉयल एक्सचेकर को जाते थे। और हम बोल सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्लान कर रखा था। अपने फाइनेंशियल सिस्टम को भी उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा था। और जो जिस तरीके से वो अपनी इतनी लार्ज आर्मी इजीली मेंटेन कर पाए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो रूलर आते वो थे बिम्बिसारा का रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे थे अशोका, उनका रूल मतलब वो जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बोले जाते थे। माना जाता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 99 ब्रदर्स को मारकर थ्रोन हासिल किया था।
और जो अशोका के बारे में हमें उनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह से पता चलते हैं। उनके कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स थे जो उन्होंने जगह जगह पर लगाए थे, इनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। उन्होंने माना जाता है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह लगाए उनमें अशोका का नेम मेंशन नहीं था, लेकिन उन्हें एक वर्ड यूज़ किया था देवनाम प्रियदर्शी, मतलब जिसे जो मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड्स मानते थे, और कहीं कहीं पर उन्हें प्रियदर्शी और गुड लुकिंग नाम से भी मतलब उन्होंने अपने आप को डिफ़ाइन किया। जो उनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान में पाए भी जाते थे। 47 प्लेसेस ऐसे थे, और जो अगर हम टोटल देखें तो 182 इंक्लूडिंग 2 एडिक्ट्स which are considered spurious. It is significant that the Ashoka inscription, which are generally located in the ancient highways, have been found at 6 places in Afghanistan, located on the एंड कंपोज्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज। जो प्राकृत उस टाइम की जो कॉमन लैंग्वेज थी जिसे लोग वगैरह इस्तेमाल करते थे, मतलब आम बोलचाल की भाषा हम बोल सकते हैं, तो इसलिए अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो जनरली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे ताकि वो अपना जो मैसेज वगैरह वो ईजिली लोगों तक पहुंचा सके। और कई बार उन्होंने जो अरेमिक लैंग्वेज थी, खरोस्ती स्क्रिप्ट वगैरह थी, उसमें भी उन्होंने अपने कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह वेस्टर्न साइड में लिखे हैं। उसके बाद जो ये फर्स्ट किंग थे जो लोगों से डायरेक्टली बात करते थे। इन इंस्क्रिप्शन से हमें अशोका के डोमेस्टिक करियर, उनकी पर्सनल एक्सटर्नल पॉलिसीज, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता था। माना जाता है कि जो कलिंग का वॉर था जिसकी वजह से जो अशोका की पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, वो उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। इस वॉर में उन्होंने मतलब जो करीबन जितने लोग मरे थे उन सबको देखकर, और जो मतलब इतनी लाशें वगैरह देखकर उनके मतलब एक उससे मतलब वो मतलब काफ़ी डीपली इफ़ेक्ट हो गए थे उस मैसेकर को देखकर। इसलिए उन्होंने मतलब डिसाइड किया था कि वो जब ये जो किलिंग वगैरह की प्रैक्टिस है, ये वॉर वगैरह वो छोड़ देंगे। मतलब उसे इतना दुख और इतने रिमोर्स हो रहा था कि उन्होंने जो फिज़िकल ऑक्यूपेशन की जो पॉलिसी थी उसे भी छोड़ दिया था, और उन्होंने जो बहरी गोश्त था उसे धम्म गोश्त के साथ रिप्लेस कर दिया था। और मतलब जो इसके बारे में भी, जो कलिंग का वॉर था उसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। और कलिंगा के वॉर के बाद जो अशोका थे वो धम्मा प्रैक्टिस करने लगे, लोगों को मतलब अपने जो पीपल्स वगैरह थे उनके किंगडम के अंदर उन्हें बोलने लगे, उन्हें परसू करने लगे कि आप भी धम्मा को फॉलो करो। उसके बाद जो और अकॉर्डिंग टू अशोका धम्मा एक वे ऑफ लाइफ था मतलब जो एंशाइन इन अ कोड ऑफ बिहेवियर, सेट ऑफ आइडियाज़ था जिसे वो सब्जेक्ट मतलब पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए अडॉप्ट करना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने ट्राइबल्स को भी कहा कि वो भी जो प्रिंसिपल है धम्मा का उसे फॉलो करे। अब वो अशोका ने वॉर की पॉलिसी को छोड़कर प्रैक्टिकल पॉलिसी में, यानी कि हम एक तरीके से डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं, उन्होंने ये अपनाना स्टार्ट कर दिया था। वो फॉरेन डोमिनेशंस के लिए वॉर वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करते थे। लेकिन ये मानना गलत होगा कि अशोका ने कलिंगा के वॉर के बाद कम्प्लीटली जो अपनी वॉर पॉलिसी थी एक्सट्रीम उसे छोड़ देते या फिर एक्सट्रीम पैसिफिस्ट बन गए थे। नहीं, जो कलिंगा का वॉर था हालांकि उनके ऊपर ग्रेट इफेक्ट था, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी उस जो रीज़न था उसे कंसोलिडेट किया, उन्हें उसे एक्वायर किया, और उसके बाद भी मतलब और ये जो उनकी पॉलिसी ऑफ पीस थी वो हर सर्कमस्टांस में उसे अडॉप्ट नहीं करते थे। लेकिन कुछ उसके बाद हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, हालांकि जो अशोका की आर्मी थी वो इतनी ज़्यादा इलेबोरेट नहीं थी जितनी चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी थी। वो जनरली अपने ट्राइबल वगैरह पीपल्स वगैरह थे उन्हें बोलते रहते थे कि उन्हें मतलब रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और बुरे अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब उन्हें कंसिक्वेंसेस, एडवर्स कंसिक्वेंसेस के बारे में धमकाते थे। और जो उनकी जो रेप्यूटेड ऑफिसर्स थे जो अशोका के टाइम के, तो उन्हें राजुकास बोला जाता था, जो मतलब लोगों को रिवॉर्ड भी करते थे और साथ साथ उन्हें पनिश भी करते थे। जो अशोका की पॉलिसी थी एम्पायर को कंसोलिडेट करने की ताकि वो अच्छा रिजल्ट करे, वो कंधार इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कंधार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उसके बाद जो इंटरनल पॉलिसी थी अशोका की और बुद्धिज़्म, मतलब क्योंकि जो अशोका थे वो उस कलिंगा के वॉर के बाद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनका जो वो बुद्धिस्ट को काफ़ी मतलब गिफ्ट्स वगैरह देखने स्टार्ट कर देते। वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस पर भी जाते थे, वो यात्राज वगैरह भी करते थे। उन्होंने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की थी। वो मिशनरीज़ वगैरह भेजते थे ताकि जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो प्रोपगेट हो सके। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, अलग अलग जगह पर इन्होंने, म्यांमार में इन्होंने मिशनरीज़ वगैरह भेजे। जो इनकी जो खुद की डॉटर थी वो भी मतलब एज अ मिशनरी बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करने गई थी। इन्होंने अपने लिए काफ़ी मतलब हाई आइडल सेट कर रखे थे इन्होंने अपने लिए, और ये अपने जो ऑफिशियल्स वगैरह उनको मतलब कई बार
कि वो जो चिल्ड्रन मतलब कि जो इनकी प्रजा है उनका ध्यान रखे। और इन्होंने अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे जिन्हें हम धम्म मात्रास बोलते थे, जो कि धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए रखे गए थे। जो अशोका थे उन्होंने मतलब बोला कि मतलब जो रिचुअल्स को डिसअप्रूव करते थे, वुमेंस के लिए मतलब ऑब्जर्व जो किलिंग वगैरह होती थी एनिमल्स की, बर्ड्स की, उन्हें फॉरबेट करते थे। वुमेंस की रिस्पेक्ट वगैरह करते थे। जो रिचुअल्स वगैरह होते थे मतलब उन्होंने जो वुमेंस के खिलाफ रिचुअल्स थे उन्हें मतलब डिसअप्रूव किया था। उसके बाद जो अशोका थे वो एक मतलब एक ऐसी पॉलिसी में आ गए थे, लोगों को सिखा रहे थे कि जियो और जीने दो तरीके की पॉलिसी। वो कंपैशन में अडॉप्ट कर लिया था, एक कंपैशनेट बिहेवियर वो फॉलो करने लगे थे। लोगों को बोलते थे कि वो फर्म डिवोशन अडॉप्ट करे, किंग्स के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाए। और उसके बाद लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर हम बोल सकते थे किसी भी सेक्रेटेरियन या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर के लिए अपना वो अडोप्ट नहीं किया। वो हालांकि उन्होंने सेकुलरिज्म काफ़ी हद तक अपनाया। उसके बाद जो उनका प्लेस था हिस्ट्री में उसमें पता चलता है कि कैसे वो एक ग्रेट मिशनरी थे जिन्होंने मतलब एक वॉर पॉलिसी जो उस टाइम की मतलब काफ़ी प्रचलन में थी कि किसी भी अपने किंगडम को एक्सपेंड करने वॉर पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे, उसे छोड़कर एक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। जो उन्होंने जो कंट्री का है उसकी पूरी मतलब प्रॉपर यूनिफिकेशन का उन्होंने काम किया था। उन्होंने वन धर्म, वन लैंग्वेज, वन वर्चुअल स्क्रिप्ट को उन्होंने प्रोपोगेट किया था। उन्होंने पूरी कंट्री को एक करने का काम किया। खरोस्ती, अरामिक और जो मतलब हर एक स्क्रिप्ट को उन्होंने ईजिली हम बोल सकते कि अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में दिखाया। उनकी जो ज़ील थी मिशनरी एक्टिविटी को लेकर, उन्होंने जो ऑफिसर्स वगैरह अडॉप्ट किए वो उनकी काफ़ी हेल्प करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, लोगों के कल्चर को, उनके बारे में, सोशल कंडीशंस वगैरह समझने में। जो माना जाता है कि जो अशोका की पैसिफिस्ट पॉलिसी थी उनसे पहले उनके जो इजिप्ट के एक रूलर थे अखनातोन, जिन्होंने ये पॉलिसी को परसू किया था, लेकिन अशोका को उनके बारे में कुछ मतलब आइडिया वगैरह नहीं था। उन्होंने जो कौटिल्य की पॉलिसी थी वॉर एग्रेशन वगैरह की, उसके रिवर्स काम किया। लेकिन उनका जो रूल है उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो ये पॉलिसी थी वो ज़्यादा नहीं चल पाई। उनके रूलर्स मतलब सक्सेसर्स इतने अच्छे नहीं थे। उनका जो इस पॉलिसी का उनके वाइसरॉयज वगैरह थे उनके ऊपर काफ़ी लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। उसके बाद जो पॉलिसी वो सक्सेड नहीं कर पाई। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था फॉरेन इन्वेजन्स वगैरह के अटैक के कारण वो काफ़ी मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। थैंक यू।